और अपना अधूरा प्रेम, एक साधु जिससे उसने प्रेम किया था, पर समाज ने उसे श्राप देकर यक्षिणी बना दिया। वो बोली, हर 100 वर्ष में कोई एक पुरुष मेरे जीवन में आता है। अगर वो मुझसे प्रेम करे तो मेरा श्राप टूट सकता है। नीरज ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर नहीं, बस एक गहरा अकेलापन था। वो उसकी ओर बढ़ा। अगर प्यार से श्राप टूटता है तो मैं तैयार हूं। उस पल हवेली के दीपक अपने आप जल उठे। चंद्रिका मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, कुछ बहुत पुराना, कुछ भयावह। जगादा, श्राप का सच। नीरज ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई। चंद्रिका का चेहरा अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें काली, बाल हवा में उड़ते और चेहरा विकृत हो गया। वो चिल्लाई, तुम भी वही गलती कर रहे हो। मैं जिससे भी चाहती हूं वो मुझसे सदा के लिए छिन जाता है। नीरज पीछे हट गया, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर रक्तलिप्त अक्षर चमकने लगे। प्रेम मेरा श्राप है। वो जा गए। प्रेम या मृत्यु। नीरज ने कहा, अगर तुम प्रेम हो तो मुझे अपने श्राप से डर नहीं। वो उसके पास गया और जैसे ही उसने उसका हाथ थामा, पूरी हवेली में चीखें गूंज उठीं। दीपक बुझ गए और चंद्रिका की आंखों से आंसू नहीं, राख बहने लगी। वो बोली, अब तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगे? नीरज। अगले दिन गांव वालों ने हवेली में सिर्फ एक पुरानी मूर्ति देखी, एक यक्षिणी और एक पुरुष की पत्थर की प्रतिमा, जो एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। और जब रात होती, चांदनी में वो दोनों फिर से दिखाई देते, हवेली की छत पर, धीरे धीरे एक दूसरे को निहारते हुए। कहते हैं, अगर कोई उस हवेली के पास प्रेम का नाम ले तो चंद्रिका की मुस्कान अब भी हवा में गूंजती है। समाप्त। एक प्रेम जो श्राप से भी ज्यादा अमर था। क्या चाहोगे मैं इस कहानी को अगले भाग में आगे बढ़ाऊं? यक्षिणी का श्राप, भाग 2, साधु की वापसी, जहां उस साधु की आत्मा लौटती है और प्रेम बन जाता है युद्ध और मोक्ष का कारण।